नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं हमारी सहयोगी अंकिता। और वॉल पर आज एक सवाल है, रोको के बाद वनडे का क्या होगा। अब यूं तो कहा जाता है कि जो खिलाड़ी है उससे कहीं ज्यादा बड़ा खेल होता है, लेकिन आखिर क्या लोकप्रियता है इन दोनों खिलाड़ियों की, यानी रोहित शर्मा और विराट कोहली की, कि आर अश्विन जैसा पका हुआ खिलाड़ी, सुलझा हुआ खिलाड़ी ये कहता है कि जो चिंता है वनडे की वो ये है कि जब ये दोनों खिलाड़ी वनडे क्रिकेट को छोड़ देंगे तो उसके बाद पूरे के पूरे फॉर्मेट का क्या होगा। क्या है ये बड़ा सवाल, क्या इससे पहले भी ये सवाल उठता रहा है, इस पर बातचीत करेंगे। साथ ही साथ शुभमन गिल की वापसी की तारीख तय हो गई है, वो भी आपको अच्छी खबर जो है बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर अश्विन की उस खबर से जो आज काफी चर्चा में है, जहां पर उन्होंने कहा है कि 2027 वर्ल्ड कप के बाद वनडे का फॉर्मेट जो है उसका भविष्य चिंतित है, उसको लेकर वो दिखाइए अपडेट। वनडे क्रिकेट के भविष्य पर आर अश्विन का बड़ा बयान आया है। जैसा हमने बताया आपको, 2027 वर्ल्ड कप के बाद वनडे फॉर्मेट पर है खतरा। सोशल मीडिया में अश्विन ने अपनी ये चिंता जताई है। रोहित विराट के संन्यास के बाद वनडे फॉर्मेट को लेकर ये बयान दिया गया है। वनडे क्रिकेट के भविष्य पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, तो ये सवाल जो है इससे पहले भी उठे हैं, लेकिन उससे पहले जब ये सवाल उठे हैं तो किसी खिलाड़ी को लेकर स्पेसिफिक बात नहीं कही गई है कि फला खिलाड़ी संन्यास लेगा तो क्या होगा, या इवन वनडे फॉर्मेट भी और भी में विश्व में और भी बड़े खिलाड़ी हुए हैं। लेकिन इस तरह से दो खिलाड़ियों का नाम लेकर ये कहना थोड़ा सा दिखाता है कि आर अश्विन इन दोनों खिलाड़ियों को कितना बड़ा रेट करते हैं और उनकी जो चिंता है इस फॉर्मेट को लेकर वो चिंता क्या है। एग्जैक्ट उनका जो कोट है, यानी एग्जैक्ट जो उनका बयान है वो बयान दिखाते हैं आपको, और उसके बाद फिर इस पर बातचीत भी करेंगे। कोट प्लेट दिखा दीजिए, जहां पर वो कह रहे हैं कि 2027 वर्ल्ड कप के बाद वनडे क्रिकेट के भविष्य को लेकर मैं कुछ तय तौर पर नहीं कह सकता हूं। मैं इसे लेकर थोड़ा चिंतित हूं। मैं विजय हजारे ट्रॉफी को निश्चित तौर पर देख रहा हूं, लेकिन जिस तरह मैंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पर नजर रखी थी वैसा नहीं कर पा रहा हूं। यह थोड़ा कठिन काम है। जाहिर सी बात है, सारा खेल जो है वो फॉर्मेट की वजह से है। ये कठिन काम इसलिए है क्योंकि यहां 50 ओवर का मैच है वीएचटी में। कुल मिलाजुलाकर चिंता उनकी जो है अश्विन की, इसको आप किस तरह से देखते हैं अंकिता? आपको लगता है क्या वाकई वनडे फॉर्मेट के भविष्य पर कोई खतरा है? देखिए, अभी कुछ साल पहले कहा जा रहा था कि भाई टेस्ट फॉर्मेट खतरे में है, लेकिन जिस तरीके से उसकी लोकप्रियता आगे बढ़ी और जिस तरीके से लोग उसे प्रमोट कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दिलचस्प है। लेकिन जब ओडीआई फॉर्मेट की बात आई तो कोविड के बाद से जो एक तरीके से गिरावट आई है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय, क्योंकि 3 मैच की वनडे सीरीज खेली जा रही, कहीं ना कहीं पहले 5 वनडे मैच खेली जाती थी। तो ये दर्शाता है कि भाई रोहित विराट, क्योंकि विजय हजारे ट्रॉफी में उस तरीके से दर्शक वहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन जब से रोहित विराट वहाँ पर आए कहीं ना कहीं उसकी लोकप्रियता जो है वो बढ़ गई है, पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। और वनडे फॉर्मेट में अगर हम बात करेंगे किसी भी प्लेयर्स के, तो सबसे पहले रोहित और विराट का ही नाम सामने आएगा। भले ही 2027 की बात हो रही है, लेकिन आगे के अगर हम समय की बात करेंगे या फिर फ्यूचर की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं खतरे में थोड़ा सा यहाँ पर दिखाई दे रहा हो ओडीआई फॉर्मेट, क्योंकि दोनों खिलाड़ियों के अलावा कोई ऐसा खिलाड़ी वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा जो कि हम कहते हैं ना कि फ्यूचर खिलाड़ी जो कि अपने बल पर जो है वो मैच को जिताए। और साल 2023 के बाद से कहीं ना कहीं ओडीआई फॉर्मेट में जिस तरीके से छवि रही है रोहित और विराट की, वर्ल्ड कप भले हम नहीं जीत पाए थे, लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से टीम बनी थी, जिस तरीके से प्लेयर्स थे, हर एक प्लेयर जो है वहाँ पर जिताने का मादा रखते थे। लेकिन रोहित विराट की जो क्रेडिबिलिटी है, जो उनकी छवि है, वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड क्रिकेट में हर किसी को पता है कि भाई ये खिलाड़ी अगर मैदान पर टिक जाएगा तो किस तरीके से मैच को आगे तक लेकर जाएगा, स्ट्रेटजी क्या होगी, माइंडसेट क्या होगा, किस तरीके से बातचीत होनी चाहिए प्लेयर्स से, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भाई इन दोनों का होना एक तरीके से हमें भी पता है कि भाई ये दोनों खिलाड़ी अगर टीम में होते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपकी सोच आगे बढ़ती है, आप जीत के रास्ते जो है वो कहीं ना कहीं तराशने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, अगर ओडीआई फॉर्मेट की बात करें तो ये चिंता का विषय है कि 27 के आगे क्या होगा, क्या ओडीआई फॉर्मेट का जो फ्यूचर है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर कहीं ना कहीं जो हम लगातार टेस्ट फॉर्मेट की बात करते हैं, T20 फॉर्मेट की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ओडीआई फॉर्मेट की बात कम हो रही है और जिस तरीके से इसकी लोकप्रियता कम हो रही है दर्शाता है कि आने वाले समय में शायद कुछ दिक्कतें यहाँ पर हो सकती है ओडीआई फॉर्मेट को लेकर। बिल्कुल, ये चिंता पहले भी बताई गई है, जाहिर की गई है। और अगर मैं आज से 14-15 साल पहले का एक किस्सा बताऊं, ये कोई आज की बात नहीं है। भारतीय टीम श्रीलंका में थी, धोनी कप्तान हुआ करते थे, और उस वक्त ये बहुत बस था इस बात को लेकर कि भाई T20 के अपने एक दर्शक हैं, बिल्कुल वो एक तरीके से कमिटेड दर्शक हैं, और टेस्ट के भी अपने कमिटेड दर्शक हैं। भाई जैसे पोस्टर बॉय होता है, जैसे राहुल द्रविड़ का नाम आप लेंगे तो आप कहेंगे कि भारत का टेस्ट क्रिकेट, वीवीएस लक्ष्मण का नाम लेंगे आप कहेंगे भारत का टेस्ट क्रिकेट। वैसे ही विराट कोहली, रोहित शर्मा जो है वो लिमिटेड ओवर्स में इतना कुछ हासिल कर चुके हैं ओडीआई फॉर्मेट में कि वो एक तरीके से इस फॉर्मेट के पोस्टर बॉय हैं।
हालांकि अभी कहानी धोनी की, तो धोनी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछा गया और धोनी बड़े इन सब मामलों में चालाक थे, तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा। तो फिर उनसे जर्नलिस्ट ने घुमा फिरा कर पूछा, तो उन्होंने कहा आप यही चाहते हैं ना कि मैं इस पर हाँ या नहीं कुछ बोल दूं ताकि वो आप हेडलाइन चला लें। तो खैर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, उन्होंने नो कमेंट करके चले आए। जब वो चलने लगे और जाके बाहर की तरफ निकलने लगे, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में बाहर एकदम दरवाजे के पास खड़ा हुआ था, तो वो आए और मुझे याद है जब 2011 वर्ल्ड कप के पहले मैं हर प्लेयर के घर जाकर जिस सिटी से वो बिलोंग करता है वहां पर स्टोरीज कर रहा था, तो रांची भी मैं गया था। तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहने लगे भाई साहब वनडे क्रिकेट कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि हम लोग वनडे क्रिकेट ही खेलकर बड़े हुए हैं, वनडे क्रिकेट खत्म नहीं हो सकता है, जिसको जो कहना है कह ले। तो एक पक्ष ऐसा भी है जो ये मानता है कि आपको भले लगता है कि टेस्ट और T20 की लोकप्रियता के बीच वनडे का भविष्य खतरे में है, लेकिन वनडे का भविष्य ना खतरे में था, ना है, ना होगा, ये महेंद्र सिंह धोनी का क्लेम था। चलिए अब आपको बताते हैं T20 वर्ल्ड कप तो 26 में है, 2027 में है वनडे वर्ल्ड कप, जिसकी बात आर अश्विन ने की है और जिससे विराट कोहली और रोहित शर्मा को जोड़ा है, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी, हम अक्सर आपको अपडेट देते हैं कि ये दोनों ही खिलाड़ी 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। 2027 के वर्ल्ड कप का जो कार्यक्रम है वो भी आपको बताते हैं। रूपरेखा जो है उसकी ये है कि वो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा। रोहित और विराट 2027 वर्ल्ड कप खेलने की इच्छा जता चुके हैं। 2026 में विराट कोहली और रोहित शर्मा के पास, यानी अभी 26 आई गया अब तो 26 में इस साल उनको लगभग 18 मैच खेलने का मौका मिलेगा। दोनों दिग्गज खिलाड़ी अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेलते हैं, टेस्ट और T20 से वो संन्यास ले चुके हैं, ये बात भी आप जानते हैं। लेकिन कुल मिला जुलाकर 2027 का वर्ल्ड कप और रोहित शर्मा, विराट कोहली का रिटायरमेंट, इन सब को जोड़ते हुए इससे ये तो साबित होता है अंकिता कि ये दोनों खिलाड़ी मतलब कितने बड़े खिलाड़ी हैं इस फॉर्मेट के, वनडे फॉर्मेट के, जहां पर आप एक पूरे के पूरे फॉर्मेट को सिर्फ दो खिलाड़ियों के साथ जोड़कर कह रहे हैं। जैसा मैंने शो की शुरुआत में कहा कि अब तक तो ये होता था कि भाई खेल बड़ा है, किसी भी खिलाड़ी से खेल बड़ा है, लेकिन यहाँ अश्विन जो है वो कहीं ना कहीं वो ये नहीं कह रहे कि यहाँ पर खिलाड़ी बड़े हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि इन दोनों खिलाड़ियों का रुतबा क्या है, क्या कुछ हासिल किया है इन दोनों ने। इनक्रेडिबल जर्नी रही है दोनों खिलाड़ियों की, रोहित शर्मा, विराट कोहली की वनडे फॉर्मेट में। बिल्कुल। और देखिए मतलब ये दोनों प्लेयर्स जब भी मैदान पर आते हैं, और देखिए मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि टिकट की बिक्री जो है वो पहले से ही बिकनी शुरू हो जाती है। आप सबको पता है कि भाई ऑनलाइन टिकट्स भी अवेलेबल होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं, लेकिन ऑनलाइन जिस तरीके से 8 मिनट के अंदर सोल्ड आउट टिकट होता है, तो ये दर्शाता है कि फैंस किस तरीके से बेकरार है दोनों प्लेयर्स को मैदान पर देखने के लिए। और खासतौर पर जब अपनी सरजमी पर मैच होते हैं तो वो उत्साह और भी बढ़ जाता है। खासतौर पर मतलब डोमेस्टिक मैचेस में जिस तरीके से आपने पब्लिक को देखा, ऑडियंस को देखा, ये दर्शाता है कि 20,000 से ज्यादा पब्लिक जो है वो जयपुर में थी। वहां पर रोहित का जिस तरीके से प्रदर्शन रहा, और दोनों खिलाड़ी जो है वो निराश भी नहीं करते। जिस तरीके से अपनी फिटनेस पर काम किया यहाँ पर रोहित शर्मा ने, लगभग 11 किलो वेट कम करना अपने आप में बड़ी एक तरीके से उपलब्धि होती है, बड़ी अचीवमेंट होती है। और ये मतलब कहने के लिए बात हो जाती है कि भाई 10 किलो वेट आपने कम कर लिया, लेकिन वो ताकत, वो एनर्जी जो आप वेस्ट करते हैं वो आप ही जान सकते हैं, जिस तरीके से आप इन पूरे 1 महीने 2 महीने में गो थ्रू होते हैं। तो ये दर्शाता है कि भाई वो कैलिबर अभी भी है, वो आग अभी भी है, वो भूख अभी भी है दोनों प्लेयर्स में। और वो आपने डोमेस्टिक मैच में भी देखा, इंटरनेशनल मैच में जिस तरीके से विराट कोहली लगातार मतलब आप बैक टू बैक 2 डक पर आउट हो जाते हैं, उसके बाद से आपको भी डाउट होता है कि भाई क्या आप मैदान पर वापसी कर पाएंगे, क्या आप एक जो फैंस की दरकार होती है, टीम की जो मांग होती है, क्या उसको फुलफिल कर पाएंगे। वो विराट कोहली ने किया। और बैक टू बैक आपने देखा होगा कि भाई शतकीय बल्लेबाजी साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली, उसके बाद डोमेस्टिक मैचेस में जिस तरीके से उनका जो पहला मैच था वहां पर प्रदर्शन किया, दोनों प्लेयर्स ने जो है वो शतकीय बल्लेबाजी की। तो ये दर्शाता है कि फैंस इसी वजह से आते हैं, चौके छक्के की बरसात देखने के लिए आते हैं। और खासतौर पर जो मॉडर्न क्रिकेट बदला है, क्योंकि T20 फॉर्मेट आपने देखा भी होगा कि भाई चाहे वो स्मैट हो, चाहे वो IPL हो, वहां पर ये फैंस उपलब्ध होते हैं उन्हें देखने के लिए। लेकिन ODI फॉर्मेट में जिस तरीके से जान फूंकते हैं ये दोनों खिलाड़ी, दर्शाता है कि अभी भी वो कैलिबर, अभी भी वो पोटेंशियल, और खासतौर पर जो उनका फॉर्म रहा है साल 2025 दोनों प्लेयर्स के लिए काफी बढ़िया रहा है, जहां पर भले ही कप्तानी यहाँ पर चली गई रोहित शर्मा की, लेकिन वनडे में जिस तरीके से कमबैक किया, ये दर्शाता है कि अभी भी वो आगे, अभी भी वो भूख है। क्योंकि पहले हम कह रहे थे भाई अभी बहुत दूर है 27 का वर्ल्ड कप, लेकिन आई थिंक 1 साल बचा हुआ है सिर्फ। बिल्कुल, अब 26 में आते ही 27 अगला साल है। हम जब ये कहते थे कि बहुत दूर है तब 25 में होते थे, तो इसलिए भी लगता था। और 27 में भी लास्ट क्वार्टर में है, यानी अक्टूबर नवंबर के आसपास जाकर है, तो समय अभी बहुत है। लेकिन हाँ, जो बात आपने कही अंकिता कि जिस तरह की कमिटमेंट रोहित शर्मा और विराट कोहली ने दिखाई है, और वजन कम करना इतना आसान काम नहीं होता जिस तरह से, जब और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जब आप सब कुछ हासिल कर चुके हो तब अपने आप को इतना कमिटेड रखना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन ये दोनों चैंपियन खिलाड़ी हैं, जानते हैं, इस फॉर्मेट को समझते हैं, तभी जाकर ये बात हो रही है। आर अश्विन के बयान का दूसरा हिस्सा आपको दिखाते हैं, जिसमें वो साफ साफ पर कह रहे हैं कि रोहित और विराट अभी विजय हजारे ट्रॉफी खेलने के लिए
आए तो लोगों ने इस टूर्नामेंट को देखना शुरू कर दिया। हम ये जानते हैं कि खेल किसी भी खिलाड़ी से बड़ा है, लेकिन इस तरह के दिग्गज खिलाड़ियों को बीच बीच में ऐसे टूर्नामेंट्स की प्रासंगिकता के लिए आना होगा। विजय हजारे ट्रॉफी को लोग पहले भी देखते थे, लेकिन रोहित विराट के आने से इस टूर्नामेंट में लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई। मैं नहीं जानता कि जब ये दोनों खिलाड़ी वनडे से संन्यास लेंगे तो इस फॉर्मेट का क्या होगा। यानी जैसा मैंने कहा कि ये एक तरीके से वो ये कह रहे हैं कि हाँ, खेल जो है वो बड़ा है खिलाड़ी से, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि इन दोनों खिलाड़ियों का क्या कद है। और जिस तरह से अंकिता ने भी बहुत विस्तार से बताया कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, चाहे वो 2023 का आप वर्ल्ड कप उठा के देख लें, जहां पर ठीक है फाइनल में भारतीय टीम हार गई, लेकिन फाइनल तक का जो सफर था, उस सफर में अगर इन दोनों खिलाड़ियों ने जिस तरह से 1 और 1 11 की तरह बल्लेबाजी की थी, एक आधा मैच ऐसा होगा जहां पर आप वर्ल्ड कप में देखेंगे कि दोनों खिलाड़ी नहीं चले, वरना 10 मैच भारतीय टीम जीत कर पहुंची थी फाइनल तक। और उन 10 मैच में हर मैच में ईदर विराट कोहली और रोहित शर्मा, इन दोनों की परफॉर्मेंस थी। ऐसा लग रहा था कि एक अंडरस्टैंडिंग हुई है कि हाँ भाई, अब हमको जो है इस तरह से इस पूरे टूर्नामेंट को लेकर चलना है कि अगर आप नहीं चलेंगे तो मैं संभालूंगा, और अगर मैं जल्दी आउट हो जाऊंगा तो आप संभालिएगा। तो ये दोनों खिलाड़ी जानते हैं इस चीज को, और शायद इसीलिए इस फॉर्मेट को उनसे इस तरह से जोड़कर देखा जा रहा है कि पूरे के पूरे फॉर्मेट को लेकर कहा जा रहा है कि जब रोहित और विराट नहीं होंगे तो वनडे फॉर्मेट का क्या होगा। वैसे दिलचस्प सवाल है, अगर इस सवाल पर आपकी कोई राय है तो इस वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है ना, वहां जाकर अपनी राय आप भी रखिए। आप भी बताइए कि आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली अगर जब रिटायरमेंट ले लेंगे वनडे फॉर्मेट से, तो फिर इस फॉर्मेट का क्या होगा। आपकी जो भी राय होगी जरूर दीजिए, और हम उस राय को अपने शो पर आने वाले शोज में उसको बताएंगे भी। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए शो में, और शो में आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं शुभमन गिल की। शुभमन गिल जो है वापसी के लिए तैयार है, बड़ी बढ़िया आराम की पोज में मैदान में बैठे हुए हैं। यानी वो जो चोट थी, जो तकलीफ हुई थी, वो तकलीफ अब उससे उबर गए हैं। ज़्यादा दिक्कत थी भी नहीं, पैर में चोट लगी थी। हालांकि कई बार ये भी कहा जा रहा था कि उनको चूंकि बाहर बिठाया जाना था इसलिए वो चोट लग गई। चलिए उस बहस में नहीं पड़ते, अपडेट दिखाते हैं आपको। टीम का सिलेक्शन होना है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज जो है उसके लिए शनिवार को टीम का ऐलान हो सकता है, और इस ऐलान में शुभमन गिल की वापसी हो जाएगी। चोट की वजह से साउथ अफ्रीका के खिलाफ नहीं खेले थे, विजय हजारे ट्रॉफी में खेलेंगे और बैक टू बैक 2 मैचेस खेलेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। और अभी हम आर अश्विन की जब बात कर रहे थे अंकिता, तो उन्होंने कहा कि विजय हजारे ट्रॉफी को लोग पहले भी देखते थे, लेकिन अब जब उसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा इस तरह के स्टार उतरे तो फिर उस ट्रॉफी का क्रेज ही अलग हो गया। मतलब स्मैट और VHT ये सब जो नाम आए हैं इससे पहले नहीं आए थे, ये इस साल आए, इससे पहले कभी नहीं पढ़ा मैंने। मतलब कहीं अगर एक आध जगह कहीं छपा हो तो छपा हो, वरना विशुद्ध रूप से ये नाम इस साल आए, क्योंकि अब वो क्रेज बढ़ा है। ऐसे में शुभमन गिल का भी उतरना, अगर आपकी टेस्ट टीम का कैप्टन भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट में उतर रहा है, अपने आप को प्रूव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो क्राउड को भी आकर्षित कर रहा है, जो इस टूर्नामेंट के लिए अच्छा है। बाकी गिल की वापसी एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल, और देखिए मतलब 2 फॉर्मेट के कप्तान हैं वो, वनडे में जिस तरीके से उन्हें मौका मिला है, क्या उस मौके को वो भुना पाएंगे साल 2026। देखिए हर कोई चाहता है कि भाई शुरुआत अच्छी हो तभी आपका अंत भी अच्छा होगा। तो यहाँ पर गिल सबसे अच्छी बात ये है कि भाई चोट उनकी ठीक हो चुकी है, और जो अभी 2 मैचेस होंगे सिक्किम, और अगर बात करें दूसरा मैच गोवा के खिलाफ है, वहाँ पर अगर वो अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, और देखिए 2 मैच ही आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि उसके बाद से जो है वो कहा जा रहा है कि भाई टीम मैनेजमेंट और टीम के बीच बातचीत कुछ होगी। उसके बाद जो 2 मैच खेलेंगे वहाँ पर गिल, वहाँ पर क्या कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जब रोहित और विराट करते हैं तो आपके जो युवा खिलाड़ी हैं उनसे उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। गिल की सबसे ज्यादा इसलिए बात हो रही है क्योंकि T20 फॉर्मेट का हिस्सा वो नहीं है, वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक अच्छा मौका है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। भले ही आप 2 फॉर्मेट पे कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ कप्तानी से बात नहीं चलेगी, आपकी बल्लेबाजी किस तरीके से होनी चाहिए। और हर कोई चाहता है कि भाई जब वो मैदान पर आए तो एक अच्छी खासी बल्लेबाजी करे। तो आई थिंक एक अच्छा मौका है यहाँ पर गिल के लिए। मतलब एक कहते हैं ना कि प्री मैच होगा उनके लिए, एक अच्छे तरीके से रिहर्सल के लिए एक अच्छा मौका है कि भाई जब ODI फॉर्मेट शुरू हो, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच होगा वो शुरू हो, उससे पहले जो है वो अच्छी फॉर्म में आ जाए। तो अच्छी बात है कि खबर अच्छी है, साल शुरू हो रहा है उससे पहले अच्छी खबर ये कि गिल बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ हो चुके हैं और मैदान पर वापसी वो करेंगे। बिल्कुल, और आपको अब चूंकि अपडेट देना है तो ये अपडेट भी बता देते हैं कि जो इंडिया न्यूजीलैंड की सीरीज़ है उसके मैचेस कहाँ कहाँ हैं, पूरी सीरीज़ का कार्यक्रम आपको बता देते हैं। आज का शो जो है हम चर्चा भी इसी बात पर कर रहे हैं कि वनडे क्रिकेट के जो फॉर्मेट है उसको लेकर आर अश्विन ने चिंता जताई है। इससे पहले मैंने 15 साल पहले का किस्सा बता दिया, जब धोनी से ये सवाल पूछा गया था। 3 मैचेस की सीरीज है, आपने देखा होगा पहले अमूमन 5 मैचेस की सीरीज होती थी, लेकिन अब वो 5 मैचेस की सीरीज जो है वो T20 होती है। जनरली क्या होता है, हर टीम ये चाहती है कि T20 वाली सीरीज जो है वो 5 मैचेस की हो और वनडे सीरीज को 3 मैचेस में निपटाया जाए। कार्यक्रम दिखाते हैं आपको इस सीरीज का जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच होनी है, जहां पर आपको 3 मैचेस देखने को मिलेंगे। ग्राफिक्स दिखा दीजिए। पहला जो मैच है वो 11 जनवरी को वडोदरा में है, दूसरा मैच 14 जनवरी को राजकोट में है और तीसरा मैच 18 जनवरी को इंदौर में खेला जाएगा। ये सीरीज का कार्यक्रम है, लेकिन
अंकिता, इस सीरीज में अभी तक तो हम बात करते थे कि रोहित शर्मा विराट कोहली, रोहित शर्मा विराट कोहली, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली से कहीं ज्यादा नजर इस सीरीज में शुभमन गिल पर होगी, बल्लेबाजी के लिहाज से, फॉर्म के लिहाज से, क्योंकि बीते कुछ मैचेस, हालांकि वो T20 फॉर्मेट में थे, लेकिन बीते कुछ मैचेस से उनका बल्ला खामोश रहा है, और खामोश नहीं बल्कि अच्छा खासा खामोश रहा है, चुप ही रहा है बल्कि कहना चाहिए। तो ये सीरीज शुभमन गिल की वापसी के लिहाज से, उनकी फॉर्म के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बिल्कुल, देखिए साल खत्म हो गया, लेकिन जो 25 के आंकड़े थे वो आप सबने देखे होंगे, लेकिन हर कोई चाहता है कि भाई पन्ना जो शुरू हो, नया चैप्टर जब शुरू हो तो वो जो है वो अच्छे नोट में शुरू हो, और ये हर कोई चाहता है, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो। लेकिन हाँ, गिल के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप कैप्टन है टीम के, और आपकी फॉर्म को लेकर लगातार सवाल उठाया जा रहा था कि भाई ओडीआई फॉर्मेट में जिस तरीके से प्रदर्शन करना चाहिए, जिस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए, उस तरीके से नहीं मिल रही गिल के बल्ले से। लेकिन हाँ, एक अच्छा कमबैक यहाँ पर हो सकता है, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हो सकती है। 3 मैच की वनडे सीरीज है, जहाँ पर पहला मैच 11 जनवरी को बड़ौदा में खेला जाएगा, और ये दर्शाता है कि यहाँ से गिल क्या कुछ कर पाएंगे कप्तान के तौर पर। चलिए ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मैटर तो नहीं करता, लेकिन अगर आप बल्लेबाजी में अच्छा करेंगे, क्योंकि T20 फॉर्मेट में आपने उस तरीके से प्रदर्शन नहीं किया था, उसका खामियाजा आपको भुगतना जो है वो पड़ रहा है। लेकिन हाँ, ओडीआई फॉर्मेट में जिस तरीके से प्रदर्शन करना चाहिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके लिए, और उम्मीद करते हैं कि नया साल उनके लिए एक नया अध्याय बनकर सामने आएगा। बिल्कुल, और इस साल में शुरुआत, पहला महीना है, वो उस चोट से उबर चुके हैं, उन बुरी यादों से उभरेंगे, और निश्चित तौर पर जैसा अंकिता ने कहा कि 25 में जो कुछ मैचेस T20 के रहे उनके लिए अच्छे नहीं रहे, लेकिन 26 में कोशिश यही होगी कि नई सोच के साथ उतरे। बड़े प्लेयर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी को डाउट नहीं है। कई बार आपका माइंडसेट ऐसा होता है, कई बार जिन शॉट्स पर आप अच्छे मूड में हो और अच्छी फॉर्म में हो तो आप पैर निकाल कर कवर ड्राइव लगाते हैं, वही थोड़ा सा अगर गड़बड़ चल रहा हो तो एज लगा के स्लिप में कैच भी चला जाता है। तो सब कुछ जो है वो दिमागी, अपने मेंटल टफनेस की जो कहानी है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए, फिर वो चाहे कप्तान शुभमन गिल ही क्यों ना हो। रहेगी हमारी टीम के इस सिलेक्शन पर नज़र, आपको अपडेट करेंगे। आपसे जो गुजारिश है वो हमेशा की तरह यही है, स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आप इस शो से जुड़े, और जैसा मैंने कहा था, वो जो सवाल पूछा था उस सवाल पर अगर आपकी कोई राय है तो ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में जाके। अभी के लिए मुझे और अंकिता को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।